मीरापुर सीट पर चुनाव प्रचार खत्म होने में अब मात्र 24 घंटे का समय बाकी है। तो इसी को देखते हुए तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अब सड़कों पे उतर गए हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर सके। हमारे साथ बीएसपी के प्रत्याशी शाहनजर मौजूद हैं जो लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बात करते हैं शाहनजर जी, लगातार जिस तरह से आप घूमे, अब तक क्या डाटा आपने इकट्ठा किया, किस तरह की क्षेत्र की समस्या है? हर जगह आप जाते हैं, आप कहते हैं मैं लोकल का हूं, इसका कितना लाभ अब तक आपको मिल पाया है? देखिए, अब तक तो ये नाप तोल तो नहीं हो पाएगी, नाप तोल 23 तारीख में ही होगी। लेकिन हम एक बात बता दें, जिस काम के लिए हम तैयार होके लगे थे वो हम कामयाब हो गए। हमने दलित प्लस मुस्लिम का जो समीकरण था इस पे काम किया है और ये कामयाब हमारा हो गया और होता नजर आ रहा है। इंशाल्लाह 23 तारीख में इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी जी। किस आधार पे आप दलित मुस्लिम की साथ बात कर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद भी हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि बीएसपी का वोट भी अब हमारे पाले में है, फिर आप कैसे मजबूत मान रहे हैं? हम इसलिए मजबूत मान रहे हैं क्योंकि कल अखिलेश जी की सभा थी ककरौली में, क्षेत्र का कोई लोग आए ही नहीं, कार्यकर्ता भी जो है नहीं आ पाए। जो क्षेत्र में समाजवादी के कार्यकर्ता हैं वे भी नहीं आ पाए। मुस्लिमों ने बिल्कुल टोटल इग्नोर कर दिया। इसके अखिलेश जी की सभा में नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं ये तो बहाना दूसरा बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा क्योंकि जिस टाइम पूरा स्टेज चकाचक भरा हुआ था उस टाइम कुर्सियां खाली थी। वीडियो मैंने भी देखी है। तो इसलिए हमें लग रहा कि जो लोग समाजवादी का नाम लेने के बाद लखनऊ तक भी जो है बसें भर के चली जाती थी, वो यहाँ मीरापुर विधानसभा में ककरौली तक नहीं पहुंच पाए। जी। लेकिन कल जिस तरह से मुजफ्फरनगर के अंदर 4 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, लेकिन बीएसपी से कोई बड़ा लीडर भी नहीं आ रहा है, या तो बीएसपी अपने आप को इस फाइट में नहीं मान रही है या फिर इतना मजबूत मान रही है कि बड़े नेता की भी जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर बड़े नेताओं से ये समीकरण तय होता कौन हार रहा कौन जीत रहा, तो ये पहले ही देख लिया जाता था कि बड़े बड़े नेता किस उसमें है। क्योंकि इन पार्टियों की सरकार, समाजवादी की भी और इनकी भी सरकार जो चली है उसमें हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हुए हैं, जितने लोग इन्होंने इकट्ठे करे सब दंगों के आधार पर इकट्ठे कर रखे थे और वे लोग टोटल इनसे जो है जा चुके। मेरा मीरापुर विधानसभा क्षेत्र है, मैं अपने क्षेत्र का यहाँ का निवासी हूँ और यहाँ मैं हर घर हर दर जा चुका हूँ। उन सब का जो है एक ही मानना है कि जी ऐसा है, हवा हवाई कुछ भी हो, लेकिन जो है कहीं से कहीं तक आपसे हटके हम कहीं नहीं जा सकते। चुनाव में हार हो या जीत हो, हम आपके लिए बिल्कुल डट के खड़े रहेंगे। इसलिए हमें पता है कि ये लोग जो आ रहे हैं बाहर से इकट्ठा करके, ये यहाँ एक वोटर को भी नहीं समझा पाने के, क्योंकि जो लोग हमारी आपसदारी से मान जाएगा वो बाहर से अगर मान लिया शामली से कोई आ गया, यहाँ से बात कर रहे, बात करने के बाद में उस वोटर ने देख लिया, कहने लगे तो पैसे को भी पीछे कह रहा, तो वो समझ गया, कहने लगा भाई ये तो बाहर का आगा, इसके कहना तो वैसे ही नहीं मानना। कोई अब बिजनौर से आ गया, वो बोलने लगा कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है, तो वो से पता लग गया तो बाहर का, वो तब भी नहीं जा रहा। लैंग्वेज से समझ में जा कि ये बाहर का है, तो उनकी तो वैसे ही नहीं कोई सुनने को तैयार। हमारे यहाँ से नेताओं की कमी नहीं है, मीरापुर विधानसभा पे रिश्तेदारों की कमी नहीं है। जितने टोटल रिश्तेदार है, जितनी हमारी रिश्तेदारी में माता और बहनें हैं, वे सब प्रचार कर रही है। खुद जो वोटर है वो खुद प्रचारक है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं हर दर हर घर तक आप पहुंचे हैं जी, आपकी विधानसभा क्षेत्र में हाजीपुर गांव पड़ता है, वहां तक कोई नेता नहीं पहुंच पाया आज तक। हाजीपुर नहीं, यूसुफपुर, हाजीपुर उसके आसपास का कोई गांव, योगिंदर नहीं, वो खुशीपुरा गांव है। वो खुशीपुरा गांव है। मैं खुद गया हूँ वहां से, मेरा प्रोग्राम हुआ, वीडियो देख लीजिए आप। खुशीपुरे में जो है बढ़िया जो है मजबूत उन्होंने प्रोग्राम कराया है। जो बात है खुशीपुरा, योगिंदरपुरा, सीकरी, ये तीनों माजरा है। सीकरी हम 3 या 4 सभा कर चुके हैं। योगिंदरपुरे में मैंने तेहरी नहीं छोड़ दी, मौत नहीं छोड़ दी, वहां भी गया। खुशीपुरे में भी पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे थे, उन्होंने कहा जी यहाँ आना है। हम 3 दिन पहले खुशीपुरे में सभा कर गए। तो किस तरह की समस्या वहां की सामने आई? समस्याएं देखो, वे गाँव थोड़ा सा हमारे क्षेत्र से थोड़ा आउट से लगते हैं। एक तो रास्ते का आने जाने का मामला है, दूसरा जो है वहाँ पानी की समस्या, अगर मान लिया जल चढ़ जाए या गंगा में पानी ज्यादा आ जाए, वो समस्या है। वो हम उनको आश्वासन दे गए कि जिस लायक हम हो गए, चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रही है, हम अपनी पूरी विधानसभा के लिए जो हमारे बस का काम है वो हम करेंगे। लेकिन जिस तरह से तमाम पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो उस फाइट में शाहनजर अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? देखो जी, 2
पार्टियां एक ऐसी है कि इन्होंने उन दो पार्टियों की चार कर दी। कैसे? भाजपा और समाजवादी, समाजवादी ने और भाजपा ने इन दोनों के एक ही हथकंडा कि मुस्लिम और दलित इकट्ठा ना हो जा। समाजवादी की और इनकी जो रणनीति थी उनमें यह था कि उन्होंने एक जगह पतंग वाले को भेज दिया। पतंग वाले नेता भी अच्छे हैं, वर्कर बेचारे इतने बढ़िया वर्कर पतंग के, इतने दिल से काम कर रहे। लेकिन सब लोगों को ये पता है कि अगर मान लिया पतंग वाला चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ, तो उसका नुकसान किसे होगा और फायदा किसे होगा। दूसरे चंद्रशेखर आजाद जी है। चंद्रशेखर आजाद जी बहुत बड़े वक्ता है, नेता भी है, सांसद भी बन गए। ऊपर वाला जो है, हम तो ये कहे कि उन्हें और अच्छे जो है बनाए। लेकिन समाज के हित के लिए जो बहन जी कर सकती है वो चंद्रशेखर जी नहीं कर सकते। जो बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर करा है वो चंद्रशेखर जी कभी नहीं कर सकते। ये बात हम बिल्कुल जो है दावे के साथ कहते हैं। अब आ जाओ जी समाजवादी पे। समाजवादी ने पहले कभी यहाँ मुस्लिम विधायक नहीं बनाया। मीरापुर विधानसभा से आज तक समाजवादी का कोई मुस्लिम विधायक न तो बना और इंशाल्लाह न बनने का। अब आ जाओ जी बीजेपी पे। बीजेपी की जो रणनीति थी झगड़े करवा के और वोट बटोरना, उससे सब लोग परेशान हैं। जिसके मुकदमेबाजी सिर पे आ गई या कोई घर परिवार में से मर गया या जेल चला गया, वे सब लोग परेशान हैं। वे कहीं ना कहीं उनसे नाराज है और उनके लिए दूसरा ऑप्शन अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन का मतलब ही सर्व समाज है। इसलिए जो भी लोग हैं वे सारे का सारे बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। और जितने नाराज थे वे भी। दलित प्लस मुस्लिम समीकरण इतना मजबूती का है कि मैं ये कहूं कि दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है, यहाँ से 67% लोग हैं दलित मुस्लिम के। बाकी जो अन्य है उससे तो प्लस है ही। अगर पूरी जिंदगी भी दलित मुस्लिम समीकरण में जुड़ा रहा तो यहाँ से न बीजेपी का न समाजवादी का कभी दूसरा कोई विधायक एमपी बन ही नहीं सकता। तो क्या इस बार दलित मुस्लिम समीकरण 100% जुड़ा हुआ है। इंशाल्लाह इसका रिजल्ट 23 तारीख में आ जाएगा। 20 तारीख में ही साफ दिख जाएगा क्या हुआ। 20 तारीख में आ जाएगा। शाहनजर फाइट किस सामान्य है? हमने बताया जो फिलहाल सरकार चला रहे हैं उन शासन और प्रशासन दोनों पे उनका कब्जा है। तो वे कहीं ना कहीं हर हथकंडा अपनावेंगे। मुख्यमंत्री जी 4 बार आ चुके हैं। जितने राशन डीलर है या आशाएं हैं या ये गांव में रहती है आंगनबाड़ी वाली है, इन सबको बुला के इकट्ठा करके भीड़ इकट्ठी करना, इन सबको लगा रखा है। तो हम मानते हैं कि ये चुनाव में जो है हमारे साथ कंपटीशन में रहेंगे। जैसे समाजवादी पार्टी के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के लोग दबाव बना रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने तक की बात भी समाजवादी के लोग कर रहे हैं। शाहनजर को क्या लगता है, क्या कोई इस तरह की तस्वीर इस चुनाव में आपको नजर आ रही है? देखो ये तो एक बात है, जैसी करनी वैसी बढ़नी। जब समाजवादी की सरकार थी समाजवादी ने भी जो है सारे काम करे। अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी भी अपने सारे काम करेगी। समाजवादी ने भी अपने सारे हथकंडे अपने, बीजेपी भी सारे अपने हथकंडे अपनाएगी। अब रही बात जो है हमारी पार्टी ने कानूनी व्यवस्था सुधार के लिए पूरे प्रयास करे। ना हमने कभी किसी पर दबाव बनाया और ना हम किसी का दबाव झेल सकते। अगर हमारे पे कोई दबाव बनाऊंगा तो हम दबाव नहीं झेलने गए। हम हर तरह से लट से भी और कानूनी कार्रवाई से भी मजबूत है। अगर हमारी कानूनी कार्रवाई से हमारे पे कोई दबाव बना रहा तो हम मान लेंगे। लेकिन जबरदस्ती आकर कोई दबाव बनाऊंगा तो हमारे से मजबूत लट किसका यहाँ से? हम नहीं जो है दबाव मानने के। दबाव वो मानने के जो बाहर से जाकर दूसरी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे, और चुनाव भी जब लड़ रहे जब क्या नाम पता है कि तुम्हें हार ना जागे। लेकिन कल समाजवादी पार्टी की यहाँ पे रैली हो रही थी। अखिलेश यादव हालांकि नहीं पहुंचे। मंच से बोलते हुए सपा विधायक अतुल प्रधान ने आपकी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी तो अब से पहले उपचुनाव नहीं लड़ती थी, अब भाजपा को फायदा कैसे पहुंचे, उनको फायदा दिलाने के लिए अपना प्रत्याशी मैदान में तारा है। देखो ऐसा है, हम ये मानते हैं कि बीएसपी ने कुछ चुनाव नहीं लड़े। समाजवादी चुनाव लड़ के क्या सरकार तोड़ देगी? क्यों लड़ रही, किस लिए लड़ रही? समाजवादी किस लिए लड़ रही? चंद्रशेखर जी क्यों लड़ रहे? और लोक दल क्यों लड़ रही? किस लिए चुनाव लड़ रही है? इन्हें कोई सा भी चुनाव जीतते, किसी की सरकार न टूट रही न बन रही, तो फिर बहुजन समाज पार्टी पे कौन सा जो है प्रतिबंध है जो चुनाव न लड़े? ये सब इनकी कहने की बात है। और मैं ये मानता हूं कि अतुल प्रधान जी ने कल काफी जोश भरा है। एक मुखिया गुज्जर जी ने भी काफी जोश भरा है। मैं कह रहा कि अभी बेहड़ा एक कांड हुआ था,
फर्जी नाम दर्ज लोगों को करके 17 लोगों को जेल भेजे थे। अगर अतुल प्रधान जी उस टाइम यहाँ आ जाते और उन दोनों समाज का, गुज्जर समाज का भी और जो और लोग थे गरीब, रेहड़ी लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, अगर वे यहाँ आके प्रयास करते शायद वे जेल जाने से बच जाते। लेकिन उन्होंने जो है कोई ऐसा काम नहीं करा। अतुल प्रधान जी भी आए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहना यह है कि कोई बाहर से आके जोश भरे, हवा भरे, किसी से कुछ होने वाला नहीं है, ना कुछ होगा, क्योंकि ये रैली में साफ दिख गया कि मीरापुर विधानसभा के 100 लोग भी यहाँ पे नहीं थे। इस उपचुनाव में लगातार अलग अलग पार्टी के नेताओं के अलग अलग बयान है। मुख्यमंत्री का बयान है कटेंगे बटेंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं जुड़ेंगे जीतेंगे, अलग अलग बयान दे रहे हैं। बीएसपी का क्या बयान है, क्या नारा है? बीएसपी का ये नारा है कि हमारी सरकार 2027 में 100% इंशाल्लाह बनेगी और हम सबसे पहले तो जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे ना, सबसे पहले तो ये प्रतिबंध होगा। दूसरी बार शिक्षा पे, जो सरकारी स्कूल ये बंद करने जा रहे थे, सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सबसे पहले जो है इनका सौंदर्यीकरण और इनका जो है उत्थान करेंगे। फिर जो रोजगार के जो भी स्रोत है उस पर काम करेंगे। ना तो हम जुड़ने पे ना तोड़ने पे ध्यान ही नहीं देंगे। हमारा तो जो समाज है जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है और जो समीकरण है उस समीकरण पे काम करेंगे। अभी पीछे इंडिया गठबंधन में सारी हिंदुस्तान की पार्टी इकट्ठी करके एक इंडिया गठबंधन बनाया और फिर भी वो सरकार बनाने में विफल रहा। अब हमारा कहना यह है कि वो इंडिया गठबंधन भी टूट लिया, कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी यहाँ, तो इनमें मनमुटाव खुद में है। तो जब इंडिया गठबंधन ने जो है सारी पार्टी मिलकर सरकार नहीं बनाई तो 2027 में तो इनका कोई मतलब बैठता नहीं। और जो जो समीकरण है यही काम आवेगा, इसी समीकरण पे काम करेंगे। रही बीजेपी की बात, बीजेपी वाले तो देखो ऐसा है, अगर मान लिया कोई और आके इनसे गठबंधन करने लगे तो ये तो उसे भी तुरंत भाग के ले लेंगे। जयंत चौधरी जी 7 विधायक लेके गए यहाँ से और 7 विधायक ले जाने के बाद वो सिर्फ हमारी जो है हमारी देन थी। हमने 7 विधायक जो है हर सीट पर मुस्लिमों को वोट दिवाया और वे बीजेपी में चले गए। तो क्या दोबारा से चुनाव लड़ना आएंगे वे गठबंधन से बाहर आवे या गठबंधन में आवे, क्या हम उन्हें जो है एक्सेप्ट कर लेंगे या हमारी जनता उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी? जो धोखा दे के काम कर रहे, इनकी रणनीति शुरू से अब तक और धोखा देने की। समाजवादी वालों को देख लो, कहीं इकरा हसन को बता के सुंबुल राणा को दे दे, कहीं अखिलेश को बुला के जो है कादिर राणा का बयान करवा रहे, भीड़ इकट्ठी करने के लिए पैसे दे देगा जो है बसे दूसरे जिलों से, दूसरी मीरापुर विधानसभा के अलावा दूसरी विधानसभा से बुला रहे। तो क्या ये कामयाब हो जाएगी यहाँ से? आज के टाइम में सोशल मीडिया का टाइम है, नौजवान तबका जितना भी है सब सोशल मीडिया पे एक्टिव है और ये सब जानता है को कौन क्या कर रहा है। इसलिए बहन जी की सरकार 2027 में बनेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब विफल हो गया और जितना वोट परसेंटेज इंडिया गठबंधन को मिला है, हमारा वोट परसेंटेज भी लगभग उतना ही है, लेकिन इनकी 40 पार्टियों में बांटो और हमारी अकेली पार्टी, तो जितना इनका 30 पार्टियों पर इकट्ठा हो रहा ना, इतना हमारा अकेले पे है। तो साने जीत से कितने आसपास थे? जीत से 101% ऊपर वाले की दुआ से चुनाव जीत जाएंगे। सिर्फ अपने भाइयों के लिए एक मैसेज है कि किसी के बहकावे में और किसी के जो है लालच में ना आवे, 100% चुनाव जीतेंगे। जो हमारी रणनीति है अपनी रणनीति पे काम करते रहे, किसी तरह का जो है किसी के लालच में या बहकावे में ना आवे, क्योंकि ये लोग रातों में जो है पैसा बांटने से लेके और लोगों को उठा के जो है कोठों में बंद करने का भी काम करेंगे। हम इससे कहते हैं कि किसी बात में ना आके अपने चुपचाप मतदान करें। कानूनी कार्रवाई किसी पे अगर मान लिया मुकदमा हो कुछ हो, लाल कार्ड दिया गया तो उसका भी जो है ध्यान रखें। तो हमारे साथ में बीएसपी के प्रत्याशी शाहनजर मौजूद थे, जनता के बीच जाकर लोकल होने की बात बता रहे हैं और जीत से 100% आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मीरापुर की जनता अपने मन में क्या ले बैठी है और किस तरह का फैसला मीरापुर की जनता लेने जा रही है।